जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। कल आपको 10वां अध्याय सुनाया गया, आज 11वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। तो कथा श्रवण करने से पहले मन में अपने 12 अक्षर मंत्र, भगवान नारायण का प्यारा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप कथा श्रवण करें। तो कल 10वें अध्याय में दुर्वासा ऋषि जी जब उस ब्राह्मण कन्या को समझाते हैं कि तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, पूजन करो, स्नान करो, दीपदान करो, लेकिन वो कन्या नहीं मानती है और पुरुषोत्तम मास को उसने मलिन मास बताया। और ये कन्या है कौन ये भी आपको बता दें। जो भगवान कृष्ण अवतार में जो महाभारत हुआ था, तो जो द्रौपदी हैं यही इनके पूर्व जन्म की ये कथा है। द्रौपदी ने ही पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था पूर्व जन्म में, और दुर्वासा ऋषि का कहना नहीं माना। दुर्वासा ऋषि बहुत समझाते हैं कि बेटी तुम पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम को करो, इस महीने में पूजा पाठ जाप करो, लेकिन पुरुषोत्तम मास को उसने मलिन मास, मल मास बताया और कहने लगी कि मैं पुरुषोत्तम मास का कोई भी नियम पूजा पाठ नहीं करूंगी। दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे की कथा श्रवण कीजिए। दुर्वासा ऋषि जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो कन्या भगवान अपनी इच्छा अनुसार भगवान शिव की उसने पूजा और तपस्या करने के मन में ठान लिया। तो अर्जुन जी यही प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, जब दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं तो उस कन्या ने कैसा तप किया, किस प्रकार से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया, ये कथा मुझे श्रवण कराइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्वासा ऋषि का कहना न मान करके और वो कन्या अपने इच्छा अनुसार, मन के अनुसार भगवान शिव की तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, आंखें बंद कर लिया, खाना पीना उसने छोड़ दिया। और कहते हैं गर्मी के महीने में, गर्मी ऋतु में चारों तरफ से अग्नि जलाती थी, अग्नि दूर जला करके और अग्नि का सेंका लेती थी। सर्दी के महीने में ठंडे जल में खड़े होकर के और तपस्या करती थी। उसका ऐसा उग्र तप जब इंद्र ने देखा तो इंद्र को चिंता हो गई, क्योंकि जो इंद्र की गद्दी है ये सबसे छोटी गद्दी है। वैसे तो ये हैं देवताओं के राजा, लेकिन जब कोई भगवान का भक्त भगवान की तपस्या करने लग जाता है, भगवान का पूजा पाठ करने लग जाता है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है, क्योंकि उनको डर है कि हमारी गद्दी कहीं भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारे गद्दी पर इसको बिठा देंगे। तो इंद्र बहुत चिंता करने लगा। आपको एक छोटा सा बात बताते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो आप पूजा पाठ करते हैं, बैठ करके जो आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो जल अपने आसन के नीचे छोड़ना चाहिए और वहाँ का जल अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और बोलना चाहिए ओम शक्राय नमः। नहीं तो आपके पूजा पाठ का 10वां हिस्सा फल इंद्र को चला जाता है। तो इसी कारण से आसन के नीचे जल छोड़ करके लगाया जाता है कि जो आपने पूजा पाठ किया है उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो, नहीं तो उसका 10वां हिस्सा फल इंद्र को प्राप्त हो जाता है। तो उस कन्या के उग्र तप को देखकर इंद्र को बहुत चिंता हुई और इंद्र सोचने लगा कि ऐसा ना हो इस कन्या के तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर के और हमारी राजगद्दी इसे दे दें। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सब देवताओं को और सब महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। फिर पार्वती शिव शंकर
ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप उस कन्या को दिखाया। भगवान शिव प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। उस रूप को देखकर वो कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो जैसे हृष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने अपने सिर को अपने मस्तक को भगवान शिव के चरणों में झुका करके और नमस्कार किया, प्रणाम किया और भगवान शिव की अनेकों प्रकार से वंदना करने लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले। भगवान शिव कहते हैं कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। तू क्या मांगना चाहती है? तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें वस्तु चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान शिव के जब मुखारबिंद से इस प्रकार से उस ब्राह्मण कन्या ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे दीनानाथ, हे देवों के देव, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। कन्या ने क्या वर मांगा? मुझे पति दीजिए, हमारा विवाह हो। ऐसा ही उसने 5 बार बोला। वो कन्या ने 5 बार भगवान शिव से हमें पति दीजिए, हमें पति दीजिए, इस प्रकार से 5 बार उस कन्या ने भगवान शिव से वर मांगा। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे, भगवान शिव कहने लगे, हे बाला, तुमने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। भगवान शिव ने कहा कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव कहने लगे, तुमने 5 बार पति मांगा है, हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वो कन्या कहने लगी, हे प्रभु, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी कोई स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के 5 पति हों ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है, और हे महादेव, ना मैंने कभी देखा है। आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको क्या शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। वहाँ तू तपोबल से तुम्हारा जन्म होगा, किसी के गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तुम्हारी उत्पत्ति अग्नि से तुम जन्म लोगी। और हे देवी, दुर्वासा मेरा ही रूप है। जिस दुर्वासा ऋषि का तुमने अपमान किया है वो बहुत गलत किया। तुमने उनका तिरस्कार किया है, निरादर किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोकों को जला सकते हैं। तुमने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तुमने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का भी निरादर किया है। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य पुरुषोत्तम मास को सौंप दिया है। पुरुषोत्तम मास सबसे पूजनीय है। मैं ब्रह्मादिक देवता और नारद आदिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तुमने उनको नहीं पूजा और तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है। उसकी विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं, जो पुरुषोत्तम मास में स्नान करने वाले हैं, जाप करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, दान करने वाले हैं,
तो पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती है। पुरुषोत्तम मास के भक्त पुत्र पौत्र तथा धन से युक्त होते हैं, इस लोक एवं परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं। इस तरह कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब वो बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदा शिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। अब वो कन्या क्या करती है और वो कन्या अगले जन्म में द्रौपदी के नाम से किस प्रकार से विख्यात होती है, ये कथा आपको 12वें अध्याय में श्रवण कराएंगे। तो ये भगवान की भक्ति आप कीजिए, ये बड़ा ही श्रेष्ठ मास चल रहा है। आप किसी के पास अगर जाते हैं तो पूरे विश्वास के साथ जाइए। अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं तो आप पूरे विश्वास से लीजिए, तो आपका वो फलीभूत भी होगा। अगर आप दर दर भटक रहे हैं तो कहीं से भी कल्याण नहीं हो सकता है। कहते हैं जो एक नाव की सवारी करता है वो तो पार लग जाता है, लेकिन जिसने 2 नाव पर पैर रख लिया वो कभी पार नहीं होता है। अब आपने इसी कथा में श्रवण किया कि वो ब्राह्मण कन्या दुर्वासा ऋषि से पहले प्रश्न करती है कि प्रभु हमारे कल्याण के लिए कोई रास्ता बताइए। दुर्वासा जी उसे रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते पर वो नहीं चलती है। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? तो इस कारण से आप जिसे भी माने, जिसका भी पूजन करें, जिससे भी सलाह लें, आप उस रास्ते पर चलें, तभी भगवान की पूरी कृपा होती है। तो कल आपको 12वें अध्याय में सुनाएंगे कि वो कन्या किस प्रकार से द्रौपदी के रूप में आती है और विख्यात होती है। उसके 5 पति कैसे होते हैं। आप सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।